की कथा क्या होती है, तो क्या आप बताएंगे? महाराज का मतलब है अपने कन्हैया के साथ समय बिताना, अपने प्रभु के चरणों में खो जाना। अब वहां नृत्य कौन हुआ था? नृत्य कई प्रकार का होता है ना। एक नृत्य होता है, आप सब शहर के लोग पढ़े लिखे हो, जब सब जानते हो, एक नृत्य होता है डांडिया नृत्य। ये नृत्य पूजा पाठ वाला नृत्य होता है। ये नृत्य बड़ा पवित्र होता है, केवल पूजा पाठ में बचता है, या तो नवरात्रों में या जगरातों में। डांडिया नृत्य हुआ था बिहारी जी के महाराज में। क्या है महाराज का मतलब? महाराज का अर्थ ही है कि जितने कृष्ण उतनी गोपियां, और सब अपने कृष्ण के साथ डांडिया नृत्य करके अपने कन्हैया के साथ समय व्यतीत कर रही थी। ये है महाराज। जब हमारे गोविंद ने महाराज रचाया तो काहू को न्योता नहीं देने गए थे कि अब तुम चलिए आना, तुम चलिए आना, तुम चलिए आना। जब महाराज हुआ, और तब कैसे महाराज हुआ था? बोले न्योता दिया नहीं तो आसन कैसे गए थे? भगवान ने दिया न्योता, लेकिन कहने किसी से नहीं गए थे। कैसे दिया भगवान ने न्योता? सुनिएगा। बड़ी सुंदर ठाकुर जी ने हमारे बांसुरी बजाई, आओ बड़े भाव से सुने। एक विद्वान ने कहा है कि आप किसी भी हमारे देवी देवता को देख लो, दुर्गा मैया को देखो, कितने अस्त्र शस्त्र है इनके पास, ये आदि शक्ति है। भोले बाबा को देखो, त्रिशूल है। राम जी को देखो, धनुष बाण है। परशुराम जी के पास फरसा है। हनुमान जी के पास गदा है। सबके पास अस्त्र शस्त्र जरूर है, केवल एक हमारे गोविंद ऐसे है, जब इनको देखोगे तो कोई कह दे कबीर के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखा है ना। ना, वृंदावन में एक ने पूछा तुम्हारे कन्हैया के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है? तो बोले हमारे कन्हैया को कोनो अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो बोले तो ये कैसे सबका संहार करते हैं? कहा काम नहीं चलता था जहां पर तीरों तलवारों से, हो तुमने जीती वो बाजी भी मुरली की तानों से। हमारे बिहारी जी तो रसिक हैं, मीठी भाषा समझाते हैं। हमारे गोविंद ने बांसुरी बजानी प्रारंभ करी। आज गोपियों को पता है कि महाराज होगा, कन्हैया के साथ समय बिताएंगे, तो गोपियां सज रही थी। हम कथा में जाएं, जगराते में जाएं, शादी में जाएं, भाई तैयार होकर जाते हैं ना। आज गोपियां सज रही थी महाराज में जाने के लिए। देखो प्रेम कैसा होता है। एक गोपी ने क्या किया? काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया और दूसरी में लगाने जा रही थी। जैसे बांसुरी की धुन सुनी, भाड़ में जाए काजल, भाग पड़ी अपने कान्हा के पास में। एक गोपी ने तो हद कर दी, सारा श्रृंगार कर लिया और चरण पादुका पहनने जा रही थी। जैसे बांसुरी की धुन सुनी, एक चप्पल अपनी, एक अपने पति की पहन ली, भाग पड़ी जैसे। एक गोपी ने क्या किया? लहंगा पहना, चोली पहनी और चुनरिया ओढ़ने जा रही थी। जैसे बांसुरी की धुन कान में पड़ी, भाड़ में जाए चुनरी, बेसुध होकर के भागी। किसी के आंख में काजल नहीं, किसी के ओठ में एक लाली नहीं, लाली मतलब एक ही ओठ में लगी बस। किसी के पाँव चप्पल नहीं, किसी के पास दुपट्टा नहीं। तो भगवान ने जब सब गोपियों को देखा, खूब हंसे प्रभु, खूब हंसे गोविंद मन ही मन। गोविंद ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, देखो महाराज बड़ा पवित्र है। ठाकुर जी ने सोचा कि देख तो ले सब महाराज के काबिल है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया? गोपियों से कहा, अच्छा तुम सब बड़ी बेशरम हो,
अच्छा तुम हमारे लिए हमारे घर आओ और हम आपसे कह दे भैया भगवान पर चढ़ा दो, देखो सामने बैठे घर। सूरज श्रीवास्तव जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान। ये है संस्कारी लड़का, बिना माइक के भी हम इनसे तेज बोलते हैं, बेचारे बड़ा धीरे बोलते हैं। बेइज्जती नहीं की, तारीफ है, बड़ा धीरे बोलते हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। और क्या, हम जैसे लोग चूल्हे ऊपर पंच करें तो वाहो सब सुन लेते हैं। भगवान ने गोपियों से कहा बड़ी बेशरम हो तुम सब। अच्छा रुक्मिणी मंगल तक कथा देखते हैं, कितनों संक्षेप में सुनाओ, फिर भी कथा बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर नहीं हो पाए अभी तो कल कर लीजिएगा दोपहर में, क्योंकि कथा बहुत ज्यादा बड़ी है। और कौन सी कथा को संक्षेप में सुनाते जाए। और अगर हो सकेगा तो देखते हैं रुक्मिणी माता क्या चाहती है। आधे विवाह करना चाहेंगे तो आज ही हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं भगवान ने परीक्षा ली, भगवान ने कहा तुम सब बड़ी बेशरम हो, तुम हमारे घर आओ। हम तुमसे बोले बड़े बेशरम हो, अच्छा बताओ सर ऊंचा होगा? हाय गोपियां बेचारी शर्मा गई। एक गोपी बोली काहे लाला, ऐसा काहे कहा? तो भगवान ने कहा अपनी शकल देखो, किसी के आंख में काजल नहीं, किसी के होंठ में लाली नहीं, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं, पाँव देखो अपने, तो तुम सब जैसी स्त्रियां होती हैं। भगवान ने कहा स्त्रियों को तो ऐसा होना चाहिए। भगवान ने कहा एक स्त्री के घर हवन हुआ था, बड़ा बेचारी स्त्री थकी हारी थी और उसका पति खेत से हल चलाकर घर आया, पत्नी की जंघा पर सर रख कर सो गया। बोले पत्नी ने जंघा को नहीं हिलाया कि पति की नींद में खलल ना पड़े। ऐसी होती है स्त्रियां। और तुम सब पति बच्चा घर मकान सब छोड़ छाड़ करके आ गए। तो गोपी बोली ऐसी कथा हमको भी आती है, सुनाए? भगवान ने कहा सुनाओ। तो गोपी बोली एक लड़की का पति विदेश जा रहा था, अपनी पत्नी से बोला जब तक मैं ना आ जाऊं घर का दरवाजा मत खोलना, ठीक है? लड़की बोली ठीक है। तो वो चला गया, लड़की घर के अंदर ही मिट्टी का पति बना करके पूजा करने लगी। एक दिन मिट्टी के पति को पूज रही थी, असली वाला आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तो कन्हैया ये बताओ कि दरवाजा खोल देना चाहिए? कन्हैया जी ने कहा और क्या, जब असली वाला आ गया तो नकली की पूजा काहे करना? तो बोली तो जब असली वाला मिल गया तो नकली के पास क्या जाना? कहा ऐसे बर को काबरू जो जन्मे और मरी जाए, बर बरिए गोपाल को तासे चुड़िला अमर हो जाए। बुरा मत मानना हमारी बात का। देखो हम लोग तैयार होते हैं ताकि समाज में सुंदर अच्छे लगे, ठीक ठाक लगे, इसलिए हम तैयार होते हैं। घर नहीं तैयार होते हर वक्त। भाई समाज में देखो अगर बैठना है तो मेंटेन होकर बैठना पड़ेगा। गोपियां हमसे 10 गुना ज्यादा हर वक्त सजी रहती थी, गोपियां 12 घंटा सजी रहती थी। लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि वो सुंदर लगे, उसका कारण ये था कि जब मेरा कान्हा गैया चरा के थका हारा आए तो हमको हरी भरी देख करके वो हरा भरा हो जाए। उनकी सज्जा सजावट कन्हैया के लिए होती थी। बेंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, उनके मोती में मुरारी थी। कर्ण फूल कमलापति द्रजरों से जो रस पिलाया वो बताने के काबिल नहीं है। तुमने ऐसा जादू डाला है मेरे बिहारी कि अब ना हम घर के रहे और ना बाहर के। एक लाइन बहुत बढ़िया आती है, कहते हैं कि कोई शौक ना था खेलने का हमें खतरों से, पर क्या करूं दिल आ गया उन टेढ़ी नजरों पे। भगवान प्रसन्न हो गए। अब महाराज प्रारंभ हो गया। इधर महाराज की तैयारी